पर में यही सब सही है। और कहने लगा क्या सही जाए। क्यों भी समसैया लई सोच कुरपत को अरे तुम मैंने कोई नाय विजय को करे अब किनको सेनापत कीजे भारत देवो जिताय अरे कर कही मेरे सर अरे कर कही मेरे सराबो पते आर्य रे दिया मोकाठ बनाय देवो ये रे दीजे मोकाट बना जय बोला भोरे वाहे और करणवीर हाँ क्या आप क्या कहते हो के कणर कही मेरे सर्व भूपते अरे मेरे दैयो मुकटो महाराज। हाँ और ये मुकट और मेरे सर पर बंधेगा। मेरे सर पे बंधे हो। मेरे सर पर बंधेगा। सर पे बंधे हो गए। सुन लो ना। ओ भैया अरे भाई साहब मेरे बने हो तो तुम बनने वाले दो यानी तुम माफ करते भैया। करणवीर और ऐसा है कहो अश्वत्थामा तुम आपस में यही संग्राम करोगे तो आगे तो कैसे इसके क्या नहीं होगा? मुकट बंधेगा तब मेरे बंधेगा। सुनिए कहो मैं तुम दोनों में से किसी के लिए सेनापति नहीं बनाऊंगा। क्यों मैं अपनी इच्छा से और सेनापति बनाऊंगा। ले बल्ला वाला बल्ला तो सासु का ना बर रहे और ना सासु का नहीं बनन दे। और हमारी बात के लिए सुनिए कहिए महाराज। मैं सेनापति और अपने जो गुरु हैं मेरे गुरु द्रोणाचार्य उनके लिए सेनापति बनाऊंगा। उनके लिए बनाओगे? हाँ। बहुत अच्छे। ले बल्ला सासु का क्यों कि वो पांडवों के भी गुरु हैं और हमारे भी गुरु हैं। तुम्हारे भी गुरु हैं। उधर और द्रोणाचार्य जी को सेनापति बना दिया और वो कहने लगे मुझे सेनापति बनाते हो 4 दिन के संग्राम में पांडवों को संहार दूंगा। राजा दुर्योधन बहुत खुश होने लगा लेकिन कहने लगे अगर मैं सेनापति बन तो रहा हूं जिस दिन कानों से सुन लूंगा मेरा पुत्र अश्वत्थामा रणभूमि में मारा गया तो मैं शस्त्रों को नहीं तो भीमसेन ने 14वें दिन के संग्राम में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा था। वो हाथी उड़ीसा का रहने वाला था और राजा इंद्र वर्मा का था। तो धर्मराज ने रथ के पास जाकर गुरु के पास जाकर के हल्ला बोल दिया कि अश्वत्थामा मारा गया नरिया कुंजर। जब कहा नरिया कुंजर वो धीरे से कहा द्रोणाचार्य जी ने समझा मेरा ही पुत्र मारा गया। अपने रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। राजा द्रौप के लड़के धृष्टद्युम्न ने आकर गए और तलवार से गुरु का शीश उड़ा दिया। वो सुरक्षित हुए। करणवीर के लिए सेनापति बनाया 2 दिन के संग्राम में और करणवीर अर्जुन के बाणों से सुरक्षावासी हो गया। आज दुर्योधन सभी भाइयों को लेकर के कुरुक्षेत्र मैदान मार काट करने लगा। सारे वीर मारे जा चुके केवल 3 वीर बाकी बचे थे। वो आपस में सलाह करने लगे। अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य जी आपस में सलाह कैसे करने लगे। तो भाई साहब कहो सारी सेना पराजित हुई। तो 3 वीर बाकी बचे। क्या कुल 3 वीर बाकी बचे हैं? अरे हम तो तीनों ही बचे हैं बस। तो भाई साहब ऐसा करो यहाँ से बियाबान जंगल के लिए
अरे अपनी अपनी जान बचा के भाग लो। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, ये तो अपनी अपनी क्या तुम्हारे लिए बाली बच्चों की तुम्हें फिक्र नहीं है, इसलिए उनके पीछे अपनी जान क्यों देना चाहते हो? चलो और मैं गिनती लगाता हूँ और यहाँ से निकल लो। मिले हो क्या फिर? ढूंढी न मिलेंगे। आज के जीवा बताओ घर के तो कितने जाएंगे कितना फिर? कहाँ मिले हो फिर? अरे यार मैं तो कल झूठा में जाए घुस जाऊंगा। कहाँ पे? कल झूठा में। झूठा क्या चीज है तो? अरे यार कल गूंदरे के सारे पर रंगो। गूंजा क्या? तो चलो गिनती लगाता हूँ, चलो यहाँ से भाग लो। तू कहाँ मिले हो भैया? 1 और ये 2 और ये 3। चलो और मैं ये क्या देख रहा हूँ, मेरे साथ जितने वीर थे वो सारे कट करके समाप्त हो गए। मेरे माँ जाए भाई थे वो भी मारे जा चुके। मेरे पास 3 वीर बाकी बच्चे थे और वो भी मुझे अंदाज होता है मेरा साथ छोड़ करके बियाबान जंगल में भाग गए। और मेरे लिए आवाज लगानी चाहिए, अगर होंगे तो वो अवश्य ही मेरे पास आएंगे। हे वीरों, अगर मेरी आवाज सुनते हो तो मेरे साथ आओ। भाई साहब और दुष्ट दुर्योधन इस समय पर और आवाज पर आवाज दे रहा है, इसलिए कोई भी आवाज नहीं देना। हमें दिख रहा हो जाओगे प्राण लेकर रहा है अब कुछ भी सही लेकिन आप आवाज नहीं देंगे। कायर, बिल्कुल चोंच बंद छुट्टी। अरे भाग गए तो भाग जाने दो। दुर्योधन की भुजाओं में ताकत है, वो कभी पांडवों से हार नहीं मानेगा। और कहने लगे, भैया बस सारा ठूठ सो रहा है। हे वीरों कट जाओ और मर जाओ, पृथ्वी को खून से लाल करो, खून से लाल करो और ले चलो बचा कर तुम हमको इन पांडवों को संहार चलो। ये ले चलो बचा कर तुम हमको इन पांडवों को तुम मार चलो। वीरों कट जाओ और मर जाओ, खून से लाल करो, ले चलो बचा कर तुम हमको इन 5 पांडवों को मार चलो। भाई साहब अब सारा ठूठ सो रहा है, पढ़ना बाबा चिल्ला रहे हो। चुप जाओ चोंच ना। बंद छुट्टी। चुप और ना तो सोच ला पट्टे पट्टे मरो बेटा। हाँ तो चुप। मैं ये क्या देख रहा हूँ, कोई किधर से आवाज नहीं आ रही। अरे नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कायर है वो मेरा साथ छोड़ करके भाग जाने दो। अब मेरे लिए आगे के लिए ही बढ़ना चाहिए। क्यों कि ये क्षत्रियों का धर्म नहीं बनता आगे बढ़ करके पीछे कदम रखे। कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। कुछ भी सही, लेकिन मैं पांडवों से कभी हार नहीं मानूंगा, लेकिन आगे के लिए ही बढ़ूंगा। आज कुरुक्षेत्र मैदान में उस समय कैसा संग्राम हुआ, कैसे कैसे वीर मारे गए। अरे दा